कप्तान हमेशा फ्रंट से लीड करता है, लेकिन हार्दिक पांड्या ने ऐसा नहीं किया। वे धांसू खिलाड़ी का तगमा लेकर मुंबई इंडियंस का कप्तान बने थे। तब गुजरात टाइटंस के खिलाफ मुंबई को हार्दिक से कप्तानी पारी की उम्मीद थी। तब हार्दिक इस कसौटी पर खरे नहीं उतरे। उन्हें आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, लेकिन वे डर गए। एक तो वे 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए आए और ये माना जा रहा है कि हार्दिक ने राशिद खान की गुगली से बचने के लिए अपना बैटिंग ऑर्डर नीचे कर लिया था। इसके बाद भी हार्दिक के पास मुंबई के नए कप्तान के रूप में हीरो बनने का सुनहरा मौका था। अंतिम ओवर में स्ट्राइक हार्दिक के पास थी और मुंबई को जीत के लिए 19 रनों की जरूरत थी। हार्दिक ऐसा कर सकते थे। उन्होंने पहले छक्का और चौका मारकर ठीक शुरुआत की थी, लेकिन कप्तान को जोश की बजाय होश से काम लेना चाहिए था। सामने भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज उमेश यादव थे, लेकिन हार्दिक ने उन्हें हल्के में ले लिया, जिसका नतीजा ये रहा कि तीसरी गेंद पर उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। इस अहम मोड़ पर हार्दिक के विकेट गंवाने के साथ ही मुंबई की हार तय हो गई थी। नमस्कार, मैं हूं अशोक शर्मा और आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया सब्सक्राइब कीजिएगा। मुंबई बनाम गुजरात के मैच से ये साबित हो गया कि कप्तान के रूप में हार्दिक पांड्या रोहित शर्मा से बहुत पीछे हैं। रोहित की योग्यता और धैर्य के सामने हार्दिक कुछ भी नहीं। अब मिसाल के तौर पर हार्दिक के अप्रोच को ही ले लीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हार्दिक पावर हिटर बैटर हैं, चौके और छक्के मारने की महारत रखते हैं। फिर भी उन्होंने अपनी इस योग्यता का मुंबई के लिए उपयोग नहीं किया, वह भी तब जब बड़े बड़े सपनों को साकार करने के लिए वे मुंबई का कप्तान बने थे। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हार्दिक 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए क्यों आए। उन्हें टीम डेविड से पहले आना चाहिए था। वह इसलिए क्योंकि तब मुंबई को तेज स्कोरिंग की जरूरत थी। 16वां ओवर खत्म हुआ तो मुंबई को 4 ओवर में 39 रन बनाने थे। उस समय क्रीज पर टिम डेविड और तिलक वर्मा थे। 17वां ओवर गुजरात के राशिद खान लेकर आए। ये जगजाहिर है कि राशिद खान की गेंदों पर बड़े बड़े बल्लेबाज भी रन बनाने के लिए तरस जाते हैं। फिर तो टीम डेविड और तिलक की बात ही क्या थी। 17वें ओवर में राशिद ने अपना चिरपरिचित कमाल दिखाया और केवल 3 रन दिए। राशिद को इस ओवर ने ही मुंबई को इस मैच में पीछे ढकेल दिया। अगर हार्दिक रहते तो जाहिर है वे बड़े शॉट्स खेलते, लेकिन वे चौथे या 5वें नंबर पर खेलने नहीं आए। माना जा रहा है कि हार्दिक राशिद के डर से पहले बैटिंग के लिए नहीं आए। हार्दिक के डरने की बात इसलिए हो रही है क्योंकि जब वे गुजरात टाइटंस के कप्तान थे तब वे बैटिंग के लिए ऊपरी क्रम पर आते थे। कई बार तो ये नंबर 3 और 4 पर भी खेलने आए थे और उन्होंने रन भी बनाए थे। लेकिन ये काम मुंबई के लिए उन्होंने क्यों नहीं किया, यह बहुत हैरान करने वाला है। जाहिर है वे मुंबई के कप्तान के रूप में जल्द आउट होने से डर रहे थे। आईपीएल इतिहास के सबसे बड़ी ट्रेड के बाद मुंबई के कप्तान बनने से हार्दिक जोखिम उठाने में हिचक रहे थे। हार्दिक अपनी बैटिंग के लिए ही जाने जाते हैं। फिर वे 7वें नंबर पर बैटिंग के लिए क्यों आए? क्या वे खुद को टेलेंडर समझते हैं? 18वें ओवर की अंतिम गेंद पर टिम डेविड के आउट होने के बाद हार्दिक बैटिंग के लिए आए थे। तब मुंबई को 2 ओवर में 27 रन बनाने थे। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर तिलक वर्मा आउट हो गए। इसके बाद गेराल्ड कोटजी खेलने के लिए उतरे। इस ओवर में हार्दिक ने चौथी गेंद खेली, लेकिन केवल 1 ही रन लिया। ये सिंगल लेने का वक्त नहीं था, क्योंकि हार्दिक के सिंगल लेने से गेंदबाज गेराल्ड कोटजी को 5वीं गेंद खेलनी पड़ी, जिस पर कोई रन नहीं बना। छठी गेंद पर कोटजी आउट हो गए। इस ओवर में केवल 8 रन ही बने, जिसके कारण अंतिम ओवर में 19 रनों का कठिन टारगेट मिल गया। संयोग से स्ट्राइक हार्दिक के पास थी, लेकिन वे मुंबई को जीत नहीं दिला सके। आज बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।